पीटीवी के कप्तान शामिल हुसैन ने यहां पर पहले टॉस जीता है। 6 राउंड के मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। शाहनवाज धानी यूनिवर्सिटी रोड एंड से फुलर लेंथ डिलीवरी थी। ऑफ साइड पर खेले कामरान गुलाम वहां पर मौजूद थे। जोरदार अपील एलबीडब्ल्यू की अब तक कर रहे हैं, अब तक अंपायर ने कहा यस ही इज आउट। यासिर जिन्होंने थोड़ा साइड में रुके थे, चलते चलते हैरानकुन अंदाज में अंपायर की तरफ देखा, लेकिन बहरहाल इनको अब वापस जाना होगा। पहला ब्रेक थ्रू यहां पर मिल गया एसएनजीपीएल की टीम को। जी हाँ, आवाज आई थी 2 मरतबा, कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद बैट एंड पैड हुए हैं, लेकिन अंपायर का डिसीजन फाइनल। यासिर भी थोड़ा हैरान जरूर हुए। बोझल कदमों के साथ वापस जाते हुए ड्रेसिंग रूम की जानिब 1 रन पर पहला नुकसान उठाना पड़ा है पीटीवी को। यासिर वापस जाते हुए तो प्रेशर दोनों बैटर्स पर बनता जाएगा। ड्राइव किया इस बॉल को, पॉइंट की जाने बॉल जा रही है, कवर्स की जाने बॉल जा रही है और 4 रन हासिल हो जाएंगे उबैद शाहिद को। शामिल ने से खेल दिया, लॉन्ग ऑन की जाने बॉल जाते हुए 4 रन हासिल हो जाएंगे शामिल को और अपना वही एग्रेसिव अंदाज अपनाए हुए। शामिल ने से खेल दिया, लेग साइड पर बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं और ये 4 रन हासिल हो जाएंगे। इस गेंद को निकाल दिया और एक बार फिर यहां पर 4 रन हासिल हो जाएंगे तो कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही यहां पर उबैद शाहिद को अपने स्ट्रोक्स खेलने के लिए। बॉल इनसाइड एज लिया और बॉल गई बाउंड्री के बाहर। 4 रन यहां पर हासिल हो जाएंगे यूनिवर्सिटी रोड एंड से। इस बॉल को ऑफ साइड पर खेल दिया है और ये 4 रन हासिल हो जाएंगे। ड्राइव किया और बॉल गई फील्डर के हाथों में फर्स्ट स्लिप में। इसी के साथ इनिंग्स का खात्मा हुआ उबैद शाहिद का, जो कि ऑफ साइड पर हमें स्ट्रांग नजर आ रहे थे, लेकिन धानी की इस बॉल को एच कर गए। फील्डर मौजूद थे स्लिप में और सीधा गई बॉल उनकी तरफ। जी हाँ, उबैद जो कि इस गेंद को ड्राइव करने के लिए गए थे, आउटसाइड एज हुआ और स्लिप पर ये कैच दे बैठे। अफसुर्दा खिरामा खिरामा वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ गामजन है। अच्छा खासा सेट नजर आ रहे थे, लेकिन अपनी विकेट यहां पर खो दी। 19 गेंदों पर 22 रन बनाकर वापस लौटे और यूं पीटीवी को दूसरा धचका लगा 40 के स्कोर पर। उठाकर खेल दिया इस गेंद को, गेंद हवा में गई और बाउंड्री के बाहर चली गई है। यूं इस मैच का पहला छक्का आ गया। इस गेंद को ड्राइव किया, बड़ा खूबसूरत शॉट, दौड़ने की कोई जरूरत नहीं और गेंद बाउंड्री से बाहर। 4 रन और उसमें बड़े कुछ आम खिलाड़ी ऑब्स्ट्रक्शन हो चुके हैं। फाइन लेग की जानिब गेंद को निकाल दिया और गेंद तेजी के साथ बाउंड्री से बाहर। 4 रन। फुलर लेंथ बॉल था, इसे उठा दिया है, बॉल जा रही है और ये बॉल जाएगी बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। चौथा ओवर करते हुए यहां पर सुलेमान ने पीछे हटकर रूम बनाया, बॉल को ऑफ साइड पर खेले, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं। 4 रन हासिल हो जाएंगे। शामिल ने रूम बनाया, बॉल को उठा दिया है, बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ और ये 4 रन हासिल हो जाएंगे शामिल को, बल्कि अंपायर का इशारा 6 रन। और इसी के साथ इनकी नहायत उम्दा हाफ सेंचुरी में मुकम्मल हुई। ये देखें, जगह बनाई, गेंद के पिच पे आए, इनसाइड आउट हुए, अपनी बैक लेग को और पीछे ले गए लेग स्टंप के और वाइड ऑफ लॉन्ग ऑफ, बड़ा खूबसूरत छक्का। एंड व्हाट अ मैग्निफिसेंट वे टू ब्रिंग हिज हाफ सेंचुरी अप। जी हाँ, तीसरी सेंचुरी इस टूर्नामेंट में उनकी, बल्कि जिन्हें हम बड़ी सेंचुरीज कहते हैं, 150 170 कदमों का इस्तेमाल बमरों का। एंड दैट्स अ गुड शॉट, ही गॉट दैट वन इनटू द गैप एंड गॉट इट फॉर 4। शानदार बैटिंग दोनों बैट्समैनों की और साजिद को अच्छा हैंडल करते हुए। इस बॉल
बॉल को स्वीप किया है, बॉल ने टॉप एज लिया है और ये जाएगा 6 रन्स के लिए। ये एट टाइम्स मैं समझता हूँ कि क्योंकि बल्ले भी आजकल बहुत अच्छे हैं, अच्छा विलो है, डाउन द पिच आए इनसाइड आउट, व्हाट अ मैग्निफिसेंट शॉट, द मोमेंट इट लेफ्ट द बैट दैट वाज 4। खेल रहे हैं, कदमों का इस्तेमाल, इस बार इस गेंद को उठाकर खेल दिया, धानी इस गेंद को देखते रह गए, गेंद उनके सर के ऊपर से चली गई बाउंड्री के बाहर और नो बॉल भी हो गई है साथ साथ। ये तो सोने पे सुहागा, छक्का और फिर ये फ्री हिट। फ्री हिट का मतलब लाइसेंस टू हिट। इसको गैप में निकाल दिया, फील्डर गेंद के साथ मुकाबला कर रहे हैं लेकिन गेंद ये बाजी जीत जाएगी। 4 रन यहां पर हासिल करने में कामयाब रहे और हर सूरत में इनको ये मैच जीतना है आगे जाने के लिए। इस बॉल को उठाकर खेले हैं, बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, 6 रन हासिल हो जाएंगे शामिल को। शामिल ने पुल किया, बॉल जा रहा है मिड विकेट के ऊपर और ये 6 रन हासिल हो जाएंगे, बल्कि 1 बाउंस 4। शामिल ने इसे ऑफ साइड पर खेला है, फील्डर दौड़ते हुए जा रहे हैं लेकिन कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। 4 रन हासिल हो जाएंगे एक्स्ट्रा कवर पर और स्कोर है 163। और इस मर्तबा चार्ज किया सुलेमान बम्बरो ने और गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाया है। खूबसूरत शॉट। अंपायर अभी तक कंफर्म कर रहे हैं कि वेदर इट्स गॉन ऑल द वे और नॉट, मगर लगता है कि यकीनन गेंद बाउंड्री से बाहर गिरी है, जो मेरा आइडिया है, और ये छक्का होना चाहिए। जी, हम चार्ज करने की जो बात कर रहे थे वो सुलेमान ने किया और ना सिर्फ 6 रन लगाए बल्कि अपने शानदार 50 यहां पे मुकम्मल किए। स्लॉग स्वीप किया था सुलेमान ने, गेंद बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी है और साथ ही अपने 50 मुकम्मल किए सिर्फ 58 गेंदों पर। एक बार फिर यहां पर गैप मिल गया और 4 रन यहां पर हासिल करने में कामयाब रहे शामिल। शाहनवाज धानी एक बार फिर बिजी रहेंगे लेकिन गेंद को रोकने में कामयाब नहीं हो पाए और इसके साथ ही शामिल जिन्होंने अपनी शानदार सेंचुरी यहां पर स्कोर कर ली, अपने बल्ले को लहराया इस वक्त ड्रेसिंग रूम के सामने। बड़ी खूबसूरत इनिंग, सिर्फ 97 गेंदों का सामना किया और ये दूसरी सेंचुरी उनकी प्रेसिडेंट कप 2025-26 में सुलेमान बम्बरो ने उन्हें गले लगाया, उनको दाद दी और एक कैप्टन्स नॉक खेली और साथ साथ सजदाए शुक्र भी उन्होंने अदा किया। एक बड़ी उम्दा और बरकरफ्तार इनिंग्स, और दानिश इस लिहाज से भी इनिंग्स ज़्यादा अहम है कि 2 विकेट्स भी शुरू में गिर गई थी और वो टीम के कैप्टन भी हैं। इस खूबसूरती के साथ इस गेंद को फाइन लेग पर खेला, फाइन तरीके से एक और चौका हासिल करने में कामयाब हुए। डाउन द पिच आए एंड ही गिवन दैट अ वैक। बड़ा जोरदार छक्का इस मर्तबा सुलेमान का। एंड गिवन, अंपायर ने थोड़ा वक्त लिया लेकिन उन्होंने अपने सर को अफर्मेटिव में हिला दिया था मस्बत अंदाज में और साजिद खान बिलाखिर विकेट लेने में कामयाब हुए। सुलेमान स्वीप करने गए, रैप्ड ओवर द पैड, और गुड डिसीजन बाय द अंपायर आई रेकन, क्योंकि उन्होंने थोड़ा वक्त जरूर लिया बट देन रेज्ड हिज फिंगर और साजिद जिस विकेट की तलाश थी उनको और उनकी टीम को वो बिलाखिर लेने में कामयाब रहे और 198 रन की शराकत भी टूटी। जी हाँ, इस पार्टनरशिप को ब्रेक लगाया साजिद खान ने अपनी ऑफ स्पिन से और अब सुलेमान पवेलियन की तरफ वापस जाते हुए 86 रन उन्होंने स्कोर किए 88 गेंदों में। खुश नहीं है, सेंचुरी के करीब थे लेकिन फॉर्म में वापस आए, एक अच्छी इनिंग्स उन्होंने जरूर खेली। शामिल बाहर निकले और खुशामदीद कहा उन्होंने इरफान को, बड़ा जोरदार छक्का। 122 रन की इनिंग्स खेल के नॉट आउट। कदमों का इस्तेमाल किया, गोज अगेन बिगर एंड बेटर, एक और छक्का। हो, ही इज ऑन फायर द शामिल हुसैन। और अब तैमूर ने ऊंचा शॉट खेला और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। शामिल हुसैन ने इसे खेला, बॉल ने इनसाइड एज लिया बैट का, फाइन लेग बाउंड्री की जानिब जाते हुए 4 रन यहां पर मिल जाएंगे।
इस मरतबा गेंद को लिफ्ट किया, बैट का खूबसूरत फॉलो थ्रू और गेंद बाउंड्री से बाहर, एक और छक्का। इस बॉल को फाइन लेग की जानिब निकाल दिया। 4 रन यहां पर शामिल को हासिल हो जाएंगे। और एक और टीम, और ये ऊंचा शॉट, क्या गेंद फील्डर की जानिब आ रही है? जहां फील्डर की जानिब आ गई, जिन्होंने गेंद को कैच किया। इस तरह शामिल हुसैन एक भरपूर इनिंग्स खेलने के बाद आउट हुए 143 की। बहुत ही जबरदस्त अंदाज से इन्होंने आज बैटिंग की, बहुत ही शानदार इनिंग्स, कैप्टन्स नॉक हम इन्हें कहेंगे। पहली मर्तबा कप्तानी कर रहे थे। ये देखें, बॉल को स्क्वायर लेग की बाउंड्री के बाहर पहुंचाना चाहते थे, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद थे जिन्होंने इस कैच को मुकम्मल किया, कामरान गुलाम। एक 143 रन 124 गेंदों में बनाए और बहुत ही पूरा तमाद अंदाज से ड्रेसिंग रूम की जानिब वापस लौटते हुए तैमूर उनका सामना कर रहे हैं 15 के इनफरादी स्कोर पर, और बोल्ड कर दिया। एक और कामयाबी यहां पर SNGPL को, और पीटीवी की विकेट्स अब तेजी से गिरती हुई 285 पे 6ठी विकेट गिरी है। पीटीवी की टीम अपना यहां पर रास्ता भटकते हुए, एक मौके पर लग रहा था कि बाआसानी यहां पर बोल्ड हो गई है। एक मौके पर लग रहा था कि बाआसानी पीटीवी की टीम 350 रन बनाने में कामयाब रहेगी, लेकिन अब बैक टू बैक 3 विकेट्स यहां पर गिर चुकी हैं। इस गेंद को उठाकर खेलना चाह रहे थे, लेकिन बोल्ड करने में कामयाब रहे, और साथ ही ये विकेट मिल गई है आमिर जमाल को, जिनका एंड चेंज किया था इनके कप्तान शाद मसूद ने। सो ये विकेट्स के बाद एक गिरती चली जा रही है पीटीवी की। जिस तरह से यहां पर स्टेज को सेट किया था पीटीवी के बैटर्स ने, शामिल हुसैन ने और खासतौर पर सुलेमान ने, उसमें नाकामी रही आने वाले बैटर्स को, और 297 फॉर 7 पीटीवी। आमिर जमाल की इस गेंद को, जो कि मिड विकेट पे खेलना चाह रहे थे, और ये गेंद पहले हमने देखा टांग पर लगा और उसके बाद जाकर स्टंप्स को ही हिट कर गया, बैट इन पैड, और उसके बाद काफ़ी देर से, जिस तरह लेट कट होता है उस तरह से ये लेट स्टंप हुआ है। इस बार इसको उठाकर खेला और ये विकेट यहां पर लेने में कामयाब रहे एक बार फिर आमिर जमाल। साजिद खान जिन्होंने दाएं हाथ से डाइव करके इस कैच को अपने हाथों में महफूज किया, और इस तरह पीटीवी को एक और नुकसान हो गया। इस गेंद को उठाकर खेला था, लेकिन मिड ऑफ पे साजिद खान मौजूद थे जो दाएं जानिब गए, डाइव किया और अपने हाथों में एक शानदार कैच महफूज करने में कामयाब रहे, स्ट्रेच करते हुए अपने आप को इस कैच को लिया, और इस तरह एक और नुकसान पीटीवी को। 299 फॉर 8। उठाकर खेल दिया इस गेंद को, और इस बार 4 रन यहां पर मिल जाएंगे। पीछे कोई मौजूद नहीं था जिसका फायदा उठाया और 4 रन हासिल किए। इनसाइड एज हुआ, फैसल अकरम के बैट से बॉल गई फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, एक लकी चौका मिला, लेकिन बहुत ही वैल्यूएबल रन्स का इजाफा होते हुए पीटीवी के टोटल में। शाहनवाज वाधानी का एक और यॉर्कर, और ये बोल्ड कर दिया अहमद दानियाल को। अहमद दानियाल एक्स्ट्रा कवर की जानिब से खेलना चाहते थे, बट क्या ही खूबसूरत बॉल थी, सीधा जाके ऑफ स्टंप को हिट हुई, और अहमद दानियाल अब वापस जाते हुए। जी हाँ, इसको रूम बना के खेलना चाह रहे थे, लेकिन ये गेंद सीधा जाकर लगी ऑफ स्टंप पर और बेल गिर गई, और इस तरह अहमद दानियाल की विकेट हासिल करने में कामयाब रहे शाहनवाज वाधानी, जो कि हम कोशिश यही कर रहे हैं वो कि जो इन आखिरी ओवर में फुल लेंथ डिलीवरीज हैं वो की जाएं,
और ये विकेट लेने में कामयाब रहे, दूसरी विकेट शाहनवाज दानी की। निकल कर इसे लेग साइड पर हिट किया है कामरान गुलाम और अजान अवैस दौड़ते हुए जा रहे हैं। अजान अवैस ने इस बॉल को पकड़ा और 2 रन यहां पर मुकम्मल कर लिए दोनों बैटर्स ने। इसी के साथ पीटीवी की टीम 50 ओवर्स के बाद 321 रन बनाने में कामयाब रही 9 विकेटों के नुकसान पर। 322 रन का टारगेट यहां पर बिलाखिर पीटीवी की टीम सेट करने में कामयाब रही, जो और बड़ा भी हो सकता था अगर इनकी 5 विकेटें 19 रन के इजाफे से ना गिरती तो उस वक्त भी ये टारगेट बड़ा हो सकता था। लेकिन हार्ड लक और दाद देनी पड़ेगी एसएनजीपीएल को कि जिस तरह से एक बहुत बड़ा स्कोर नजर आ रहा था उसको रोकने में ये कामयाब रहे और 322 रन का टारगेट यहां पर पीटीवी की टीम सेट करने में कामयाब रही, जिसने पहले टॉस जीता और टॉस जीतकर छठे राउंड के इस मैच में बैटिंग करने का फैसला किया। शामिल हुसैन ने शानदार सेंचुरी बनाई अपने करियर में, इन्होंने दूसरी सेंचुरी बनाई और प्रेसिडेंट कप में भी दूसरी सेंचुरी, 143 रन बनाए 124 गेंदों पर। मोहम्मद सुलेमान ने 86 रन बनाए 88 गेंदों पर और शामिल हुसैन के साथ 198 रन की पार्टनरशिप की, लेकिन उसके बाद कोई और बैटर यहां पर टिक ना सका। उबैद शाह 22, मोहम्मद तैमूर 15, ताहा 1, मोहम्मद मोहसिन 9, अली उस्मान 5 और अहमद दानियाल 10 रन बनाकर आउट हुए और यूं पीटीवी ने 321 रन बनाए 9 विकेटों के नुकसान पर। ये बॉलिंग कार आपके सामने एक कमबैक आखिर में जरूर किया एसएनजीपीएल के बॉलर्स ने, लेकिन उसके अलावा ज्यादा कुछ इसमें आपको नजर नहीं आ रहा। 3 विकेटें आमिर जमाल ने हासिल की, 79 रन उन्होंने दिए। 2 विकेटें शाहनवाज दानी के हिस्से में आई 55 रन देके, जबकि 2 विकेटें मोहम्मद शहजाद ने हासिल की। 1 विकेट साजिद खान ने भी हासिल की जो इकोनॉमिकल साबित हुए। ये उन चंद बॉलर्स में थे जिन्होंने बीच में कंट्रोल बनाए रखा था, जबकि मोहम्मद इरफान ने भी एक खिलाड़ी को आउट किया 59 रन देकर। 17 एक्स्ट्राज बॉलर्स की जानिब से दी गई। इसरार हुसैन पहला ओवर करेंगे। लेग साइड पर बॉल था, इसे गाइड कर दिया फाइन लेग की जानिब, बॉल जाता हुआ फील्डर दौड़ते हुए आए लेकिन कोई मौका नहीं। शान मसूद को इजी बाउंड्री हासिल हो गई, बल्कि अंपायर का इशारा लेग बाय और तमाम विकेट्स बाकी हैं। अच्छा शॉट, 4 रन्स। फाइन लेग की जानिब इसे निकाल दिया अजान अवैस ने। अच्छी गेंद पैड पे लगी और अंपायर ने कहा जी हां, पहला नुकसान उठाना पड़ा एसएनजीपीएल को और इसरार अजान को आउट करने में कामयाब। जी हाँ, बड़ी अच्छी डिलीवरी थी इसरार की जानिब से। अजान बिल्कुल बीट हो गए और अंपायर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की, पड़कर अंदर की जानिब बॉल आई, प्लम्ब हो गए, बैक लेग पर जाके बॉल लगी और अंपायर ने इसे आउट करार दिया। अजान सर झुकाए हुए वापस जाते हुए ड्रेसिंग रूम की जानिब। ज़्यादा खुश नहीं होंगे क्योंकि एक कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के भरपूर सीजन के बाद इस टूर्नामेंट में ज़्यादा कुछ नहीं कर सके वाइट बॉल के साथ। एक 50 ज़रूर बनाया, लेकिन आज भी जल्दी पवेलियन की तरफ जाते हुए 5 रन उन्होंने बनाए 5 गेंदों में। इस बॉल को कट किया पॉइंट की जानिब, बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, फील्डर दौड़ते हुए गए लेकिन कोई मौका नहीं। 4 रन यहां पर हासिल हो जाएंगे बैकवर्ड पॉइंट पर। इस बॉल को कट किया है थर्ड मैन की जानिब, बॉल जाते हुए पॉइंट के फील्डर ने डाइव जरूर लगाई थी लेकिन बॉल चली गई बाउंड्री के बाद। 4 रन। इस गेंद को थर्ड मैन की जानिब निकाला और गेंद निकल गई थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर। 4 रन। जब डेवलप हो गई तो फिर मुश्किल होगी यहाँ पीटीवी के लिए। जी हाँ, और इस गेंद को पुल कर दिया बड़ी खूबसूरती के साथ और गैप भी तलाश किया 4 रन्स के लिए शान मसूद ने। इस गेंद को बड़ा खूबसूरत शॉट खेले शान मसूद और दौड़ने की कतई जरूरत नहीं, गेंद बाउंड्री से बाहर। 4 रन्स। जा और पिंडी से आबिद अली सेंचुरीज करके आए थे, फिर उन्होंने यहाँ भी सेंचुरी की थी और ये बड़ा खूबसूरत शॉट और फाइन लेग बाउंड्री से बाहर एक और चौका। इस अपील को टाला, कदमों का इस्तेमाल किया शान मसूद ने और उस अपील का जो कि शायद जानबूझकर की थी वाइट को सेव करने के लिए, जवाब दिया इस खूबसूरत छक्के से। इस वक्त जो करंट रेट है 6.21 हो गया है
फिर फ्रंट फुट पे आए, गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में रही मगर महफूज, वाइड ऑफ मिड ऑफ, छक्के के बाद चौका। आउट ही कम्स एंड अवे शी गोज। एक और चौका, शान मसूद अली को आड़े हाथों लेते हुए बड़ी जारहाना बैटिंग का मुजाहरा। अब बैक फुट पे गए, अच्छा शॉट, कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के लिए। एक और चौका, पहले पावर प्ले का इख्तिताम हाई नोट पे किया। डाउन द पिच आए शान मसूद, उस जानिब फील्डर मौजूद और अली के साथ परसिस्ट किया शामिल हुसैन ने और मुसलसल उनको बॉलिंग करवाते रहे। शान मसूद ने इनको 4 गेंदों पे 18 रन भी एक ओवर में लगाए मगर अली शान मसूद को आउट करने में भी कामयाब हुए। ब्रेव कैप्टनसी मैं समझता हूं एंड ब्रेव बॉलिंग के फिर मौका दिया बाहर निकले। एग्जैक्टली बाहर निकल के शान मसूद एक बार फिर लॉन्ग ऑन बाउंड्री को क्लियर करना चाह रहे थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सीधा फील्डर के हाथों में कैच पहुंचा और यहां पर अली उस्मान जिनके 4 गेंदों पे 18 रन बनाए थे शान मसूद ने, अली उस्मान को जिस तरह राणा ने कहा कि लगा के रखा कप्तान शामिल हुसैन ने और उन्होंने ही शान मसूद को वापस घर भेज दिया। रन यहां पर आते रहेंगे जिस तरह बात कर रहे थे। इस बार कैच आउट हो सकते हैं, इसको स्विप करने के लिए गए थे, टॉप एज हुआ और ये विकेट यहां पर खो दी है। तो 7 जो कि आउट होने के बाद वापस लौटे और फैसल अकरम को मिली आज शाम की पहली विकेट। जी हाँ बिल्कुल, साद खान की बड़ी क्रूशल विकेट यहां पर हासिल की फैसल अकरम ने। साद खान इस बॉल को स्विप करना चाहते थे, बॉल ने टॉप एज लिया, सही से कनेक्ट नहीं कर पाए और कोई गलती नहीं की विकेट कीपर तैमूर खान ने इस कैच को मुकम्मल करने में। साद डिसअपॉइंटेड वापस जाते हुए पवेलियन की जानिब, पहली कामयाबी फैसल अकरम के हिस्से में। तो ज्यादा मुश्किलात होंगी। इस बॉल को स्लॉग स्वीप कर दिया है शहजाद ने, गैप में 1 बाउंस 4 बाउंड्री हासिल हो जाएगी एसएनजीपीएल को, जो इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है इस टूर्नामेंट में। एक 80 रन की इनिंग जरूर के लिए। और ये गेंद जा रही है थर्ड मैन की जानिब, किस्मत के धनी रहे यहां पर, 4 रन यहां पर मिल गए, लकी बाउंड्री। और थोड़ी सी देर के बाद अंपायर ने टाइम लेके इसको वाइट बॉल करार दिया। इस बॉल को गाइड किया है थर्ड मैन की जानिब, फील्डर दौड़ते हुए, फील्डर चेस करते हुए, लेकिन ये बॉल बाउंड्री के पार चली जाएगी। 4 रन हासिल हो गए। यस शाजिब यू आर राइट कि स्लिप जो है ले ली, इस गेंद को उठाकर खेला है, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर पर, चंद टप्पे खाने के बाद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। इस बार इसको स्वीप किया और ये गेंद पहुंची स्क्वायर लेग पर जहां कोई मौजूद नहीं था, तो एक और चौका यहां हासिल हुआ शहजाद को। फुल टॉस गेंद थी और इसको फिर निकाल दिया बाउंड्री की जानिब, 4 रन यहां पर मिले, खराब गेंद पर एक अच्छा शॉट, 4 रन के साथ ओवर मुकम्मल। इस बॉल पे इनवाइट किया ड्राइव के लिए और ये ड्राइव के लिए और ये 4 रन हासिल हो गए शहजाद को। और इस बॉल को सीधा उठा दिया है, बॉल गई 1 बाउंस 4। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक एक बार फिर से मोहम्मद शहजाद का, फुलर डिलीवरी उन्हें मिल गई थी। आउटसाइड द ऑफ स्टंप, बहुत ही बाहर गेंद और खराब गेंद जिसका पूरा फायदा उठाया, 4 रन यहां पर हासिल करने में कामयाब रहे। और ये बड़ा खूबसूरत शॉट, इस गेंद को पंच किया मोहम्मद शहजाद ने ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने, डीप कवर्स पर चौका और इसी के साथ उनकी हाफ सेंचुरी मुकम्मल हुई। एक खूबसूरत और उम्दा इनिंग्स, सिर्फ और सिर्फ 39 गेंदों पर 51 पे नॉट आउट। वॉच दैट लास्ट स्ट्रोक, पंच किया एंड व्हाट अ टेरिफिक शॉट। जी हाँ, बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज उन्होंने मुकम्मल की नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में। पिछले मैच में 65 रन और इस वक्त 51 के स्कोर पर नॉट आउट नजर आ रहे हैं हमें। लेकिन गेंद मिली ऑफ स्टंप से बाहर, कॉट बिहाइंड की अपील और कॉट बिहाइंड आउट हो गए। ताहा बड़ी अहम कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुए, खतरनाक बैटर शहजाद को आउट किया, पार्टनरशिप भी ब्रेक हुई। बहुत ही बड़ी विकेट लेने में कामयाब रहे मोहम्मद ताहा। और अक्सर हम देखते हैं कि जब ऐसे बॉलर्स को लाया जाता है तो वो विकेट ले बैठते हैं,
और इसको कट करना चाहते थे, लेकिन बॉल ने एज लिया और तैमूर ने कोई गलती नहीं की, विकेटों के पीछे इस कैच को ग्रैब कर लिया और बहुत ही बड़ी कामयाबी अपनी टीम को उन्होंने दिलाई। वापस लौटते हुए बोझल कदमों के साथ शहजाद सेट हो चुके थे, 53 रन उन्होंने स्कोर किए थे, 41 गेंदों का उन्होंने सामना किया था। लेकिन राणा, हमने अक्सर देखा है कि नॉन रेगुलर बॉलर जब आते हैं तो ऐसी क्रूशियल विकेट्स अक्सर वो ले जाते हैं। जी हाँ, और ताहा ने अपना काम बखूबी किया। 53 रन बनाकर शहजाद आउट हुए और चौथा विकेट गिरा SNGPL का 152 पर। कोशिश करनी होगी इन बैटर्स को कि अगले 10 ओवर्स खेलें। इस बॉल को कट किया है, बॉल बाउंड्री की तरफ जाते हुए फील्डर दौड़ जरूर रहे हैं, लेकिन ये 4 रन अवैस को हासिल हो जाएंगे। पंच किया और अच्छा पंच किया और गेंद रवां दवां बाउंड्री से बाहर। एक और चौका यहां पर अवैस का। व्हाट अ गुड शॉट। वो हासिल हो जाए मजीद। इस गेंद को कट कर दिया, फील्डर गेंद के पीछे पहुंचेंगे, डीप बाउंड्री से स्लाइड किया, डाइव किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, सब बेकार। 4 रन। कदमों का इस्तेमाल करते हुए अंपायर के सर के ऊपर से खेले हैं, साइड स्क्रीन पर जाकर ये गेंद रुकी। 4 रन यहां पर मिलेंगे। तो इस ओवर की आखिरी गेंद, 8 रन ऑलरेडी इस ओवर में आए। कामरान गुलाम जो कि इसको ड्राइव करने के साथ साथ अपने 50 मुकम्मल करने में भी कामयाब हुए। 75 गेंदों पे अपने लिस्ट ए के करियर का 22वां 50 मुकम्मल किया कामरान गुलाम ने। मुश्किल हो रही है उनको यहाँ पर गेंद करने के लिए। एक दफा फिर आएंगे मोहसिन, आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद, इसको 4 रन के लिए खेल दिया है। कोशिश की थी कवर के फील्डर ने दाएं जानिब डाइव करके, लेकिन गेंद उनसे नहीं रुकी और बाउंड्री लाइन पर जाकर ये गेंद रुकी। 4 रन। तो फिर मैं समझता हूं कि आने वाले बैट्समैन रिलैक्स रहेंगे, लेकिन विकेट आई। पिछली गेंद पे कोशिश की थी अवैस ने छक्का लगाने की, कामयाब नहीं हुए थे। अब बोल्ड हो गए और फैसल अकरम ने बड़े अहम मौके पर SNGPL को एक नुकसान दिया है और PTV को कामयाबी दिलाई है। मुस्कुराहट वापस आ गई फैसल अकरम की इस विकेट को हासिल करते। इस गेंद को जो कि कुछ अजीबोगरीब अंदाज से थोड़ा सा खेले थे, पहले कट करने के लिए गए, लेकिन बहरहाल जाकर लेग स्टंप पर लगी और बेल्स वहां से गिरी हैं। तो इस तरह से ये विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। बड़े अहम मौके पर ये विकेट हासिल कर लिए फैसल अकरम ने, जब सारी जिम्मेदारी अवैस कामरान गुलाम के ऊपर डालकर खिरामा खिरामा वापस ड्रेसिंग रूम में। 204 पर 5। यहाँ पर कट किया है, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, बॉल जाएगी बाउंड्री के बाहर। 4 रन हसीबुल्लाह के बैट से। 10 रन बना लिए। इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे फैसल आए। एक दफा फिर इसको कट किया उसी जगह पर जहां पहले किया था और गेंद फिर जा रही है पॉइंट और थर्ड मैन के दरमियान से 4 रन के लिए। इस बॉल को कामरान गुलाम ने कट किया है, बॉल जा रही है बाउंड्री की जाने वाली है। 4 रन हासिल हो जाएंगे। फील्डर ने डाइव जरूर लगाई थी, लेकिन बॉल गई बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। कामरान गुलाम ने इसे अपश खेला, शामिल ने डाइव करते हुए इसे पकड़ा और इसी के साथ कामरान गुलाम को वापस जाना होगा। बड़ा ही अच्छा डाइविंग कैच उन्होंने लिया। इसी विकेट की जरूरत थी, कब से जरूरत थी PTV को, और वो अब हासिल करने में कामयाब रहे। सख्ते में आ गए कामरान गुलाम कि इन्होंने ये क्या शॉट खेल दिया। इस शॉट को हवा में खेले, खेलते खेलते बाएं हाथ में हैंडल रह गया और शामिल हुसैन ने कोई गलती नहीं की इस कैच को लेने के लिए, लेकिन गलती कर गए कामरान गुलाम। अब तक इस गलती पर पछता रहे हैं, खरामा खरामा वापस जा रहे हैं हेड डाउन करके कि ये क्यों मैंने ऐसा शॉट खेला, और ये अहम विकेट PTV को मिल गई है। हसीबुल्लाह से कट करना चाहते थे, लेकिन बोल्ड हो गए। फैसल अकरम की एक और वैल्यूएबल विकेट यहां पर। हसीबुल्लाह से पॉइंट की तरफ कट करना चाहते थे, लेकिन कंप्लीटली चूक गए, गेंद की लाइन को मिस कर गए और बॉल ले जाके हिट किया लेग स्टंप को। जी हाँ बिल्कुल, और ये विकेट जो गिरी है उसके बाद यकीनी तौर पर SNGPL की टीम अब मुश्किलात का शिकार हो गई है, क्योंकि इससे पहले कामरान गुलाम आउट होने के बाद वापस लौटे हैं और अब हसीबुल्लाह आउट होने के बाद जो हैं वो वापस लौटे हैं। तो लिहाजा बैक टू बैक दोनों अहम विकेटें इस वक्त SNGPL ने खो दी हैं
वरना एक मौके पे जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि इस मैच को लंबा करेंगे। कदमों का इस्तेमाल करते हुए इस गेंद को खेल दिया अंपायर के ऊपर से और अंपायर का इशारा कि ये 6 रन आ गए हैं। इस मरतबा अपनी क्रीज में पीछे गए, खूबसूरत इंप्रोवाइजेशन, क्रीज की डेप्थ को यूज किया और लॉन्ग लेग से बाहर एक और चौका बोल कर दिया। बड़ी खूबसूरत गेंद इसरार के और जाकर गेंद ऑफ स्टंप पर लगे और बेल्स दूर जा गिरी। इस तरह 8वां नुकसान एसएनजीपीएल को और शायद उनकी उम्मीदें भी अब टूट रही होंगी। जी हाँ बिल्कुल, साजिद खान की बड़ी वाइटल विकेट हासिल की इन्होंने, क्योंकि वो वाहिद बैटर थे जो उस वक्त बाउंड्रीज हासिल कर रहे थे। आमिर जमाल के बॉल से बैट से बॉल मिडिल नहीं हो रहा था, लेकिन इसरार ने विद द लाइन ऑफ द स्टंप्स बॉल किया और बॉल जाकर सीधा टकराया मिडिल स्टंप पे। ये बहुत पहले अपना बैट स्विंग करने का इरादा कर लिया था और बॉल के पहुंचने से बहुत पहले ही swung his bat at that one. Ball came a bit late और उनको बीट करती हुई गेंद जाकर सीधी जो है वो ऑफ स्टंप पर लगी एंड बेल्स रेटल्ड ऑल ओवर द शॉप। उनको खेलना चाहिए इस मौके पर, वो नहीं कर पा रहे। ये देखिए इन्होंने बहुत ही उम्दा इम्प्रोवाइजेशन की है और गेंद को थर्ड मैन की जानिब निकाल दिया इरफान ने। बड़ा खूबसूरत शॉट, 4 रन। एट टाइम्स आपको स्ट्रोक जो है वो मैन्युफैक्चर करना पड़ते हैं। बोल्ड कर दिया, इसी गेंद की तलाश थी पीटीवी को और अहमद दानियाल को। फुल लेंथ डिलीवरी थी, इसे मिस कर गया आमिर जमाल जो कि अब तक कुछ कर नहीं पा रहे थे और अब बोझल कदमों के साथ पवेलियन की तरफ वापस जाते हुए। जी हाँ, एक बड़ी हार्ड वर्किंग या जिसे कहना चाहिए स्ट्रगलिंग इनिंग्स आमिर जमाल की मुकम्मल हुई और उस मिजरी में जिसमें वो थे उससे उनकी जान छुड़वाई एक तरह से अहमद दानियाल ने। फुलर लेंथ की गेंद, बैट्समैन हैड नो क्लू व्हाटसोएवर और बोल्ड हुए और इस तरह अब 9 खिलाड़ी 285 पे आउट हो गए हैं। 1 विकेट 37 रन और 11 गेंदें बाकी रह गई हैं इस मुकाबले में और इस वक्त पीटीवी बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है इस मुकाबले को जीतने के लिए। ऊंचा शॉट, हैज ही गॉट द 6? Yes, he has. What a good shot. And then he produced the goods again. 5-6 गेंदों में इरफान ने इसे उठा दिया लेग साइड पर और ये 6 रन हासिल हो जाएंगे। धानी का अच्छा शॉट and that one is running away to the boundary for 4. और कहीं ना कहीं कामरान गलाम भी जिनसे आखिर तक ये उम्मीद थी कि ये मौजूद रहेंगे वो भी आउट हुए, तो जिसकी वजह से ये टारगेट तक नहीं पहुंच पाए। 50 ओवर मुकम्मल हुए, 300 रन 9 विकेट के नुकसान पर एसएनजीपीएल का स्कोर रहा। इस तरह पीटीवी की टीम ने ये मुकाबला 21 रन से जीत लिया है और इस वक्त दोनों टीमें आपस में मुसाफा कर रही हैं और साथ साथ जो है वो ये मैच भी मुकम्मल हुआ पीटीवी की 21 रन की शानदार फतह पे। बड़ी अच्छी विक्ट्री पीटीवी की टीम के लिए और इस विक्ट्री की उन्हें जरूरत भी थी इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए। एसएनजीपीएल की टीम अब बिल्कुल भी अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं होगी। आज कप्तान शान मसूद भी वापस आ गए थे, उसके बावजूद उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगला मैच इसी मैदान पर वो खेलेंगे साहिर एसोसिएट्स के खिलाफ और बहुत कुछ सोचना होगा एसएनजीपीएल के थिंक टैंक को। पीटीवी की टीम मुतमईन ग्राउंड से बाहर जाते हुए, शाहनवाज धानी अंपायर से भी कुछ बात कर रहे हैं, वो अपने बैटिंग एफर्ट से मुतमईन होंगे, लेकिन एसएनजीपीएल की टीम बिल्कुल भी अपने एफर्ट से मुतमईन नहीं होगी। जी हाँ, पहले तो उन्होंने अलाउ किया कि 321 रन बने। ये स्कोर कार्ड है एसएनजीपीएल का जिसमें शान मसूद हम देख सकते हैं 45 रन बनाकर आउट हुए। 66 रन की इनिंग्स कामरान गुलाम ने खेली, 53 रन बनाए मोहम्मद शहजाद ने, 26 रन का कंट्रीब्यूशन अवैस जफर का रहा। हसीबुल्ला स्कोर वेरी क्विक फायर 20 और 19 रन बनाए आमिर जमाल ने, 26 रन बनाए साजिद खान ने। उनके अलावा बैटिंग कार्ड पे कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं है। दे डोंट हैव मच टू राइट होम अबाउट। 12 एक्स्ट्राज रहे, 300 रन बनाकर
9 खिलाड़ियों के नुकसान पे इनिंग्स फिनिश की। बॉलर्स में 3 विकेट्स ली हैं फैजल अकरम ने जो पिक ऑफ द बॉलर्स, और 2-2 विकेट्स मिले इसरार और अहमद दानियाल को।